वैभव कुमार सक्सेना और आप देख रहे हैं वक्त की आवाज 2020। अभी हमारी मौजूदगी है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सतीश कुमार जी के पास, उर्फ मंथन सिंह के पास, जिनके पास आने का मकसद ये है कि मैं इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और इन सवालों के माध्यम से इनके अंदर जाने का प्रयास करूंगा और जानने का कि आखिरकार ये कैसे शख्स हैं और इस राजनीति कैरियर में कदम कैसे रखे और यहाँ तक पहुंचने में किन किन लोगों को अहम योगदान मानते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है। आपका भी धन्यवाद यहाँ चलकर आने के लिए हमारे घर जी को भी धन्यवाद। और आपके माध्यम से जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं उनको दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और इस साथ ही साथ सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जी सर, आप कांग्रेस के फिलहाल में नवादा जिला के कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर मनोनीत हैं। ये बताइए, कांग्रेस के अध्यक्ष पे मनोनीत रहने के बाद आपने बहुत से मुहिम चलाए। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, वो विश्व संगठन पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस धीरे धीरे विलय होने के कगार पर पहुंच गए। उनको जो विपक्ष पार्टी है, विपक्ष है सब, उनको लगातार दबाया जा रहा है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, आज हम 2005 तक 2014 से जी जो सरकार आई है, जी हम लोग संघर्ष जारी रखे हुए हैं। जी और उसके पहले भी हम लोग जिस तरह से यहाँ कार्यक्रम, हम लोग सत्ता के लिए संघर्ष नहीं करते, जी जी हम लोग संघर्ष करते हैं गरीब जनमानस तक हमारा कार्यक्रम पहुंचे। जी और उस कार्यक्रम के तहत कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो पर खड़ा है जी और कांग्रेस पार्टी इसी तरह आगे बढ़ते रहेगी। आपने देखा होगा 2014 में जो आए थे, जी फिर उनका क्या स्थिति रहा अब इस 2024 के चुनाव में। जी तो इसी तरह धीरे धीरे लोगों का नया चीज आता है तो लोगों को लगता है कि कुछ नया करेंगे, जी लेकिन आज तक देख ही रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। जी और हमारी कांग्रेस पार्टी सबों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, जी इसलिए गरीब गुरुओं की बात सबकी बात है कांग्रेस पार्टी का। जी। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है सर, जिसकी शायद संगठन सबसे पहले किया गया था। वो आजादी से पहले ही उसका पार्टी का नींव रखा गया था, लेकिन उसके बाद कई पार्टी आए, कई क्षेत्रीय पार्टी बनाया गया। लेकिन अभी जो फिलहाल का जो पार्टी दिखाई दे रहा है विपक्ष में सर, वो एक बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार उभरते हुए सितारे हैं, वो लगातार उभरते जा रहे हैं। खासकर 2014 से जब तक सत्ता में आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब से लगातार एलिगेशन पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं विपक्ष पे, खास करके कांग्रेस को निशाना साध रहे हैं। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, जब से नरेंद्र भाई मोदी जी आए हैं जी तब से इन्होंने एक नारा दिया था, जी लोगों के माध्यम से मैं जानता हूँ, जी कांग्रेस मुक्त भारत। जी तो हमको तो अब नहीं लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। जी आपने देखा जी कि किसी तरह गड़बड़ी करके, किसी तरह से करके सत्ता हथिया लेना इनका मैनिफेस्टो में है। जी बहुत स्टेट में जी चुनाव हुआ, जी सब जगह सत्ता हथियाना इनका मेन मकसद रह गया। जी और सत्ता हथियाने में उसका उदाहरण देख लीजिए, महाराष्ट्र में जी बदल देना है, उसको ले आना है, उसको ले आना है। उसका उदाहरण देख लीजिए गोवा में, जी उसका उदाहरण हर जगह, बहुत जगह जी ऐसा है। जी ये केवल सत्ता हथियाना जानते हैं। जी गरीब गुरबे के पास जो सरकार चुन के आती है, जी वो चुना हुआ सरकार को इन पर भरोसा नहीं है, जी इसलिए चाहते हैं इस तरह का। लेकिन आपने देखा कि वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आप हाल ही के चुनाव में हरियाणा में देखे जी होंगे आप, सर, हरियाणा। जी जानबूझ के हमारे उम्मीदवार 10-12 उम्मीदवार को जी जानबूझकर 32 वोट से, 19 वोट से, 42 वोट से हराया गया जी कि हरियाणा चुनाव बहुत चर्चा का विषय रहा सर। हरियाणा चुनाव जब परिणाम आया तो ऐसा लगा कि कांग्रेस इस बार सरकार बना पाएगी, वहां बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। लेकिन फिर वैसा दूसरी राउंड का जब गिनती हुआ सर, वहां से प्रतिक्रियाएं बदलने लगी और वहां से शायद रिजल्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी का आरोप लगाया सर। कांग्रेस के कई बड़े सारे दिग्गज नेताओं ने ये माना और ये कहने पर मजबूर हो गए कि बीजेपी ने गलत तरीके से चुनाव में जीत का परचम लहराया है। इस पर क्या बोलिएगा सर? क्योंकि बहुमत से बहुमत के लिए 44 सीट की जरूरत थी, 48 सीट लाए और कांग्रेस ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 37 सीट लाकर उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस पर क्या बोलिएगा सर? देखिए, वहां तो सत्ता कांग्रेस के हाथ में आ गई थी, जी लेकिन जिस तरह से वहां जो षड्यंत्र रचा गया, जी षड्यंत्र के तहत हमको बाहर रखा गया है। जी और षड्यंत्र के तहत आपने देखा होगा 19 वोट, जी 37 वोट, जी और वो पोस्टल बैलेट, फलना बैलेट कैसे करके किया गया है। अंतिम होते होते
डिटेन कर, मतलब काउंटिंग हो रहा है 8 बजे से और डिटेन कर रहा है 5 बजे, रिजल्ट 6 बजे तक रिजल्ट नहीं दिया गया कोनो किसी किसी सीट। जी जी हम लोग करीबी से 1-2 आदमी हमारे भी चुनाव लड़ रहे थे जो हम लोग के करीब थे, मैंने देखा। जी और वैसी बात नहीं थी, लेकिन अब चलिए, जो जीता वही सिकंदर है। जी सर, एक कहावत है कि शक से आप पराजित नहीं हो सकते हैं, परास्त हो सकते हैं लेकिन पराजित नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज का मॉडर्न टाइम में एक थिंक चल गया है कि आप झूठ खास करके पॉलिटिकली चीज में क्षेत्र में लोग झूठ का खेती करने पर मजबूर हो गए हैं। और जैसा बीजेपी आपने जिक्र किया कि बीजेपी एक नारा चलाए थे कि कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उस सभी को पता है। शायद कांग्रेस में से कई कई बड़े लीडर जुड़े, कई कई लोगों को उन लोगों से संगठन बनाए। लेकिन ये बीजेपी तब से आई है सर, जब से महंगाई, बेरोजगारी और बहुत से चीज ऐसे हैं जिनको चरम पर पहुंचा दिए हैं। इस पर क्या कहिए? देखिए, आपने तो सही सवाल किया, जी मैं तो आपको बता ही दिया। कांग्रेस, इनका एक ही मैनिफेस्टो है जी कि कांग्रेस मुक्त भारत रखना है। जी तो उस भारत, उसमें तो ये तो गरीब गुरुबा की सरकार है नहीं, जी ये जनता की सरकार है नहीं। जी तो जनता की सरकार जब है नहीं, तो ये जी तो यही ना चाहेंगे कि कांग्रेस मुक्त फलना, मतलब बोल के जी इस तरह का लोभ प्रलोभन देके, कभी हिंदू मुसलमान, कभी मुसलमान हिंदू, जी कभी मंदिर मस्जिद, जी इस तरह का ढांचा तैयार करें जी कि कांग्रेस पार्टी को भारत। अरे कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है। कांग्रेस का हर बच्चा, आज बिहार ही में देख लीजिए, जी जब से प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह यहाँ आए हैं, जी उसके पहले भी कांग्रेस बढ़िया फॉर्म में था। जी फिर जब अखिलेश प्रसाद सिंह आए हैं, अभी स्मार्ट मीटर पर हम लोग चल रहे हैं। जी स्मार्ट मीटर के लिए पटना से गया तक पैदल यात्रा भी कांग्रेस के द्वारा किया गया, जी जिसका समापन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, और आपको ये यहाँ के प्रभारी भी यहाँ थे, प्रभारी आए थे और उनका यहाँ आकर समापन किया गया में। जी और उस समय से हम लोग का धरना प्रदर्शन पूरे बिहार में चालू है। स्मार्ट मीटर, सर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर। मीटर के विरोध बिहार में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाने का अनुमति दे रहे हैं सरकार। सरकार का कहना है कि डिजिटल बिहार बनाना है। तो बड़े बड़े जो स्टेट हैं सर, जिसमें मुंबई हो गया, महाराष्ट्र हो गया, चेन्नई हो गया, कलकत्ता हो गया, इन सब यहाँ बड़े बड़े फैक्ट्री का भी उद्घाटन है, बड़े बड़े लोग रहते हैं। इसके बावजूद बिहार एक गरीब राज्य होने के बावजूद यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने की क्या जरूरत पड़ गई, जो विपक्ष कह रही है कि हाँ स्मार्ट मीटर होना बहुत ही जरूरी है। ये लुटेरी सरकार है ना, जी बिहार में डबल इंजन की सरकार, लुटेरी सरकार। जी और हम लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जी उसमें हम लोगों ने कुछ कुछ सुधार हुआ है, जी शुरू हो गया। हम लोग जी जब से प्रदर्शन चालू किए हैं, जी तो अब लोगों का आदेश आया है जी कि जिनको इच्छा होगा वही लगाएंगे जी स्मार्ट मीटर। और अभी कुछ, और एक चीज और कहे हैं, जी एक चीज और, अभी पटना के डीएम का आदेश था, हम देख रहे थे 2-3 दिन पहले, जी कि यदि आपका मीटर में, जैसे पहले होता था कि आप रिचार्ज कर लीजिए, जी पहला पहला ये देख लीजिए, पहले ये सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पर नहीं किस सर, तरह से। स्मार्ट मीटर, स्मार्ट कंट्री, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट क्या कहते हैं, स्मार्ट विलेज का बात क्यों नहीं करते हैं? स्मार्ट कंट्री होना चाहिए, स्मार्ट सिटी होनी चाहिए, स्मार्ट सड़कें होनी चाहिए, लेकिन स्मार्ट विलेज कब तक बनाएंगे ये लोग? कभी नहीं बनेगा। जी गोद गोद लिए थे सब सांसद। जी हमारे सांसद यहाँ के थे उस समय गिरिराज सिंह, जी 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 वो लिए थे गोद खनमा को। जी क्या हो गया खनमा को, देख लीजिए जाके, जी जैसे खनमा है जी वैसे सर है। जी सर और इसी तरह लोग कहते हैं कि स्मार्ट विलेज, स्मार्ट विलेज। और ये स्मार्ट मीटर पर मैं आपको बता दूं जी कि कौन ऐसा नियम है, यदि आप नौकरी भी कहीं कर रहे हैं, जी तो पूरा महीना 30 दिन आप यदि वर्क कीजिएगा तब आपको वेतन मिलेगा। जी जी और ये ऐसा मीटर है जी कि आपको पहले पैसा जमा कीजिए, तब आपका तब आपको मतलब कि बिजली आपका मिलेगी, बिजली का भुगतान किया जाए। बिजली मिलेगा। जी और बिजली भी मिला, और यदि आपको पता नहीं चल रहा है कि आज मीटर खत्म हो गया, जी पैसा खत्म हो गया, जी तो पैसा जब खत्म हो गया, जी तो आप फोन कीजिएगा बिजली ऑफिस में कि भाई हमरा काहे बंद है। जी तो फिर वहां से आपको 24 घंटा, 48 घंटा, 3 उसी का अंधेरा में रहिए। जी तो कई गो गरीब जनता इस तरह का काम करेगा, फोन कर करके बिजली जी ऑफिस में कि जी मेरा मीटर बंद हो जी गया। और खास करके रूरल एरिया में गरीब वर्ग के और मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं सर, जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता। जेई या फिर स्कूटी को या फिर और बिजली विभाग के जो बड़े अफसर होते हैं, उनका नंबर उनके पास नहीं होता है, तब वो
अब वो उस स्थिति में वो कैसे अपना मीटर को रिचार्ज करा पाएंगे? इस पे मुहिम, इस पर भी थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, हम लोग तो इसका विरोध ही कर रहे हैं, हम लोग जी इसके बारे में क्या बताएंगे? हम लोग तो जी कह रहे हैं कि ये लूट मीटर है। जी प्रीपेड और स्मार्ट मीटर ये लूट मीटर है। जी आप नवादा में आइएगा, मैं आपको न्योता दे रहा हूँ। जी 19 तारीख को हम बिजली ऑफिस जो है, जी नवादा का कार्यपालक अभियंता के जो कार्यालय है, जी वहां हम धरना प्रदर्शन करने जा रहे जी हैं स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर के खिलाफ। जी आप लोग को भी मैं निमंत्रण देना चाहता हूं आपके माध्यम से, और जो भी दर्शक सुन रहे हैं, जी आए और इस स्मार्ट मीटर, इस चीटर, इसको सब खत्म करिए। ये चीटर है, चीट कर रहा है आपसे, जी जी जनता से चीट कर मीटर के रहा है, नाम पर चीटर हो रहा है। चीट है। जी आप जनता के साथ धोखा है, जी इसलिए इसको लगाने का प्रयास आप लोग नहीं करें। जी इसको जहां भी लगाने आए उसको खदेड़ दीजिए। जी बगहा में मेरे मित्र एक हैं, जयेश जी, हम लोग जैसे 2020 में यहाँ से चुनाव लड़े वारसलीगंज से, वो भी जयेश बगहा से चुनाव लड़े थे। जी उन्होंने अपने समर्थकों के साथ पूरे जिला में जी अभी एक स्मार्ट मीटर बगहा में नहीं लगा। जी यहाँ तो कहीं कहीं लगा दिया है नवादा में। जी हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध में जहां तक होगा जी हम लोग संघर्ष करेंगे। उसके लिए जो हो, जी मैं तो आग्रह करना चाहता हूँ गरीब जनता से कि स्मार्ट मीटर लगने नहीं लगे। जी सर, आपने राजनीति में कदम रखे, राजनीति के बहुत 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 गुण, बहुत सारे गुणों के बारे में आपने बताया, लेकिन सर राजनीति एक ऐसी चीज है जिसको सभी के बस की बात नहीं है। सर आपने राजनीति में भी कदम रखे हुए, बहुत पुराने हो गए हैं, जाने माने नेता हैं, लेकिन ये बताइए राजनीति में आपने अपना मार्गदर्शन किसे मानते हैं? सर कौन सा ऐसा नेता है जिसको आप मार्गदर्शन मानते हैं? हमारे मार्गदर्शक बड़े जी भाई डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह है, जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है। जी और बाकी तो जनता मालिक है, मालिक जनता है, जी जो हमको इस मुकाम तक पहुंचाए हुए है। 3 बार से मुझे भी सौभाग्य मिला है इसका, जहाँ बैठे हुए हैं इस क्षेत्र का जी जिला पार्षद में रहा हूँ 2006 से 11 तक। जी फिर मेरी पत्नी अभी 2 बार से जिला पार्षद है, यहाँ जी वर्तमान में भी जिला पार्षद है। जी जी और काशी चंद की जनता, भगवान, पूरे वारसलीगंज की जनता ने हम्म, हमें 54,000 मत देकर जी मेरा हमें सपोर्ट किया। जी इसलिए हमारे मार्गदर्शक तो राजनीति के गुरु, जिनको कहा जाता है किसी न किसी का गुरु रहता है जी कोई, जी जी तो इसीलिए हम हमारे सवाल किए सर। ये तो आपकी राजनीति का गुरु हैं अखिलेश अ, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, जो अखिलेश बिहार प्रसाद कांग्रेस के सिंह, बिहार के अध्यक्ष है। कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष हैं। ये तो हो गई राजनीति के कैरियर के उतार बाकी चढ़ाव। सर ये बताइए, इस घड़ी में आपने कई सारे मुहिम देखे, महामारी आई, कोरोना काल से भी लोगों ने गुजरा, लेकिन कोरोना काल के बीच बीच में कई सारे ऐसे भी नेता रहे जिन्होंने घर से बाहर तक नहीं निकला, और आपकी चर्चा यहाँ तक रही कि आपने फील्ड वर्क में घूर घूर कर खूब सुर्खियां बटोरे, अपने तन मन से शायद लोगों को सेवा वो तो किए। मेरा जी सेवा करने का, देखिए, पद रहना और नहीं रहना, जी आज हम विधानसभा नहीं गए उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। जी समाज का सेवक बनकर, जी समाज का बेटा बनकर जी सेवा करना मेरा लक्ष्य है। जी पद मिले या नहीं मिले, पद पर रहूं या नहीं रहूं, लेकिन समाज का सेवा करते रहना हमारा लक्ष्य है। जी और आपने कोरोना की बात की, कोरोना से लेकर इसके पहले भी मैं सेवक हूँ, जी और सेवक के हैसियत से मैं क्षेत्र में लोगों का काम करते रहता हूँ। जी और क्षेत्र ही नहीं, और जहाँ भी लोग जो भी हमसे संपर्क करते हैं, किसी दुख पीड़ा जी तकलीफ में रहते हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। सर ये जो इस वर्तमान स्थिति है, कांग्रेस एक मजबूत पार्टी होने के बावजूद विपक्ष इनको दबाया जा रहा है, लगातार सवाल के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, सब चीज को दिखाने से रोका जा रहा है बार बार, और हमेशा इस एक्सीडेंट को दिखाया जाता है सर कि 1975 वाला गलती हम नहीं दोहराएंगे। जो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी, वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो किए थे उसको हम नहीं दोहराएंगे, और उसी को झांसा दे करके शायद लगता है बीजेपी अपना बार बार सत्ता में बनने में कामयाब हो की सरकार रहा करती थी। तब देश में आपातकाल की घोषणा हुई थी, 21 महीने तक आपातकाल चली थी, उसमें ना जाने कितने लोगों को जबरन, उनकी उस समय कमान पर संजय गांधी के हाथ में था, इंदिरा गांधी के छोटे बेटे उस समय उनकी कमान संभाल रहे थे। लेकिन उसी उसी संकेत को देकर बीजेपी बार बार यही कहती है कि कांग्रेस जैसा नीति हम लोगों को नहीं रखना है, जो
बिना सोचे समझे 21 महीनों तक आपातकाल लगा देती है। क्या आपातकाल लगना एक सही संकेत था सर, या कहीं ना कहीं इसमें कोई त्रुटि रह गई? देखिए, जी आपातकाल से बड़ा आपातकाल तो नरेंद्र भाई मोदी ने लाया, किसानों का हक मार। जी किसानों के हक मारते हुए किसान जब आंदोलन किए जी बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर पर, जी तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो कृषि काला कानून लाए थे उन्होंने वापस लिया। जी तो आपातकाल की स्थिति को वो लाते हैं और दूसरे को बोलते हैं। हम लोग जिस समय आपातकाल लगा था उस समय हम लोग बहुत छोटे थे, जी हम लोग उतना समझ भी नहीं था, जी इसलिए हम लोग उतना पीछे तो नहीं आपको बता पाएंगे। जी लेकिन जब से हम लोग देख रहे हैं, जी तो इन लोग का छपास का बीमारी है। जी जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं वो लोग छपास का बीमारी है। कांग्रेस पार्टी काम पर विश्वास करती है, छपास पर विश्वास नहीं करती है। आपने देखा होगा कि झोला पर प्रधानमंत्री का फोटो छप के जाता है। जी अभी जा रहा है गल्ला, उसमें झोला पर 5 किलो राशन देते हैं, उस पर क्या गरीब जनता के साथ ये मजाक नहीं है? जी इसमें आपने फोटो लगाया। जी। तो इस तरह का कार्यक्रम करते हैं लोग और उसको कहते हैं कि हम बड़ा काम कर रहे अरे हैं। सर, बीजेपी बोलती है कि हम काला धन को वापस लेंगे, इसीलिए 8 नवंबर 2016 को पूरी देश में नोटबंदी का घोषणा कर दिया गया। और कहा यह गया, ना तो किसी को सूचना दिया गया, ना कोई डेट टाइम फिक्स किया गया, अचानक नोटबंदी लाया गया। और उसके बाद 500 और 1000 रुपए का नोट तो बंद किया गया ताकि जो काला धन है, ब्लैक मनी है, उसे रोका जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे ऐसे रहे, भगोड़े रहे, जिन्होंने बीजेपी के सरकार में ही देश छोड़कर भाग गए। इनमें विजय माल्या रहे और बहुत सारे दिग्गज रहे जिन्होंने करोड़ों रुपया का कर्ज लिए और यहाँ से फरार हो गए। तब तक ना तो वित्त मंत्री बोले, ना गृह मंत्री बोले, ने प्रधानमंत्री की तरफ से कोई अपडेट आया। इस तरह का कोई वातावरण नहीं किया गया, मीडिया के सामने सार्वजनिक नहीं किया गया कि विजय माल्या जो है 9,000 करोड़ रुपया लेकर के देश छोड़ चुके हैं। जब पत्रकारों ने इस सवाल को उठाए, तब बहुत से भरसक प्रयास किया गया, उसे दबाने की कोशिश किया गया। सब तो आप लोग बता ही रहे हैं, तो आप लोग सब चीज जान ही रहे हैं, सब चीज बता ही रहे हैं। जी तो हम लोग को क्या बताना है, आप लोग से थोड़ी छुपा हुआ है। जी जो आदमी जी 2000 का नोट चलाया था ना, आप देखे हैं, जी जी 10 बरस राज का हुआ है। अभी अब ना 11 में गए हैं, जी तो 2 बरस के बाद ही नोट चलाए 2000। जी जो अपना नोट को 7 बरस संभाल के नहीं रख सका, जो जी अपने नोट चलाया, जी तो देश को क्या चलाएगा? यही स्थिति है। तो हम सब चीज तो आप बता ही रहे हैं। हम आपको ये बता दिए कि देश को चलाने के लिए पावर चाहिए और वो पावर सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है। और कांग्रेस पार्टी, जैसे ये अभी कल कहते थे कि इतना पार्टी का गठबंधन है कांग्रेस पार्टी, जी अपने क्या पार्टी के, हमसे ज्यादा पार्टी का गठबंधन के साथ है। जी तो हम कत्ल भी करते हैं, वो कत्ल भी करते हैं तो हो जाते हैं, जी वो कत्ल भी करते हैं तो उनका हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चाएं नहीं होती। जी तो इस तरह की बात है। तो हम लोग पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीब लोगों की पार्टी है और सबको ले देकर चलने वाली है। इसलिए हम लोग कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस का दिन आएगा और जल्दी ही आने वाला है। सत्ता पलट के रखेंगे हम लोग। धीरे धीरे शुरुआत हो गया है, अब जल्दी में देखते हैं अब कैसे चल रहा है सरकार, कोई कुछ बोलने वाला है। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, हमारे साथ थे सतीश कुमार जी और मंटन सिंह जी, जिनसे मैंने खास बातचीत की, खास करके राजनीतिक क्षेत्र के बारे में और राजनीतिक से ही जुड़े हुए सवाल जवाब थे, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से जवाब दिए और बतलाया कि किस तरह से सरकार अपनी मनमानी करती जा रही है। ये दो बार जिला परिषद रह चुके हैं। अभी फिलहाल में इनकी पत्नी जिला परिषद के पद पे मनोनीत है। विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन चुनाव का परिणाम आते आते किसी तरह इनकी हाथ से चुनाव निकल गया। लेकिन ये एक समाज सेवी और एक सच्चे निष्पक्ष भावना से काम करने वाले आकर्षक नेता हैं। इसलिए इनका हर एक वादा आपने देखा होगा। कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत ही संघर्षमय काम किए थे और इन्होंने हमेशा फील्ड वर्क में उतर कर ही अपना बढ़ चढ़कर योगदान देने का काम करते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप देखते रहिए वक्त की आवाज़ 2020 और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे वक्त की आवाज़ 2020 और हम हैं वैभव कुमार सक्सेना। आप देखते रहिए वक्त की आवाज़ 2020। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक